नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। लोकसभा इंतख़ाबात पहले मरहले में 102 सीटों पर पर्चा नामजदगी का इंतकाल का अमल शुरू। तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से राधाकृष्णन ने लिया हलफ। तेलंगाना के साबिक़ गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन दोबारा बीजेपी में शामिल। बीएसपी एमपी कोनूर दानिश अली कांग्रेस में शामिल। सदर नशीन हज कमेटी का दौरा। शमशाबाद एयरपोर्ट आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने ओहदेदारों को हिदायत। गरीब मुस्लिम ख़ानदान को मंदिर के पुजारी ने बैल का दिया अतिया। अब पेश है ख़बरों की तफसील। मुल्क में 18वीं लोकसभा के लिए 7 मरहलों में होने वाले इंतख़ाबात में मुकाबला करने उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगी का आगाज़ आज 4 शुबे को शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह आम इंतख़ाबात के लिए पहले मरहले में 17 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम 4 इलाक़ों की कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके साथ ही इन नशिस्तों पर उम्मीदवारों की तरफ से कागज़ात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया। पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। पहले मरहले में तमिलनाडु से 33, राजस्थान से 12, उत्तर प्रदेश से 8, मध्य प्रदेश से 6, उत्तराखंड, आसम और महाराष्ट्र से 5-5, बिहार से 4, मगरबी बंगाल से 3, अरुणाचल प्रदेश और दीगर रियासतों में इंतख़ाबात होंगे। इस मरहले में बिहार के अलावा तमाम मुतल्लिक़ा रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों में इस महीने की 27 तारीख़ तक कागज़ात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं और कागज़ात की जांच पड़ताल 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में कागज़ात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख़ 28 मार्च है और कागज़ात नामजदगी की जांच 2 अप्रैल को होगी। लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए 19 से 1 जून तक 7 मरहलों में आम इंतख़ाबात कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और इंतख़ाबी अमल 6 जून तक मुकम्मल होगा। दुनिया के सबसे बड़े इस इंतख़ाबी मेले में तकरीबन 97 करोड़ वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारी संभाल ली। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक इरादे ने नए गवर्नर को हलफ दिलाया। तमिलिसाई सुंदरराजन ने लोकसभा इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिस पर सदर जमहूरिया हिंद ने झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना गवर्नर की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारी दी है। इस हलफ बर्दारी तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की और नए गवर्नर को मुबारकबाद दी। I, Chandravaram Ponuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Telangana and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Telangana. तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी में भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल सामने आई है, जहां एक गांव के मंदिर के पुजारी ने गरीब मुस्लिम किसान को मंदिर में रखे बैल का अतिया दिया। ये वाक़या चिलकुरु बालाजी मंदिर का है। काश्तकारी के दौरान गौस नामी शख्स का बैल बरक़ी शौक लगने से फौत हो गया था, जिस पर मंदिर के पुजारी ने गौस को बैल अतिये में दिया। पुजारी के इस इक़दाम की हर गोशों से सताइश की जा रही है। మాది చిలుకూరు మా ఎద్దు చచ్చిపోయినందుకు కరెంట్ షాట్ కొట్టి నాకు ఒకటి స్వామి గారు పిలిచి మాకు స్వామి అది కొట్టున్నావు చిలుకూరులో ఒక లేగని ఇస్తున్నాడు। बीएसपी के लोकसभा रुकन दानिश अली 4 शुबे के रोज़ अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे और पार्टी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन खेड़ा ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के कांग्रेस में शामिल होने से मुल्क में इंसाफ की लड़ाई को तक़वियत मिलेगी। दानिश अली ने कहा, आज मुल्क के हालात किसी से ढके छुपे नहीं है।
एक तरफ जाबिराना ताकतें हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत है जो मुल्क के महरूम, पसमानदा और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करती है। कहा, इस सूरत हाल में अगर हम जालिम ताकत से लड़ना चाहते हैं तो हमें राहुल गांधी की क़ियादत में इंसाफ की लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं। तो चॉइस बहुत साफ है कि जहां पर हम जिस दोहराए पर खड़े हैं, आज वो फैसला लेने का वक्त आ गया था कि हमें अगर विभाजनकारी शक्तियों से लड़ना है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी सबकी त्याग की देवी श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, हमारे अविनाश पांडे जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं यूपी के सी वेणुगोपाल जी, इन सब लोगों से मेरी लगातार बात हुई। हमारे प्रदीप नरवाल जी, पवन खेरा जी हमारे पुराने मित्र हैं, धीरज गुजर जी, पुनिया जी, सब लोग। तो मतलब अब कोई जो आगे का रास्ता है वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हम छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम जहाँ पर हैं थे वहाँ दिक्कतें और कुछ नहीं, सिर्फ जिस ऊर्जा के साथ हम लड़ना चाहते हैं उन विभाजनकारी शक्तियों से, उसमें कहीं हमारे साथ कुछ दुश्वारियां पैदा हो रही थी। तो इसलिए ये फैसला, क्योंकि मैंने इसलिए कि पहले ही सेंटेंस में ये कह दिया कि आप इससे पहले सवाल पूछते तो मैं पहले ही उसका जवाब दे दूं, इसलिए आज ये अहम फैसला अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। फिर आपको इस तरह के रोज तकलीफ देते रहेंगे। आज अभी तो हो गया, फटके कम पड़ गए इसलिए आज तो हो गया, खत्म हो गया। तेलंगाना के साबिक़ गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। आज चेन्नई में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने इन्हें ज़ाफ़रानी जमात का खंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। तमिलिसाई ने तेलंगाना के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौके पर इनके हामियों और बीजेपी कारकुनों ने तमिलिसाई सुंदरराजन और पार्टी के हक़ में नारेबाजी की। तमिलिसाई ने तकरीबन 4 साल तक गवर्नर तेलंगाना के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। बताया जाता है कि बीजेपी चेन्नई सेंट्रल या फिर किसी और लोकसभा सीट से इन्हें टिकट देगी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने इनको तेलंगाना की गवर्नर मुकर्रर किया था। तमिलिसाई को बीजेपी की रुकनियत का कार्ड भी हवाले किया गया। तमिलनाडु के बीजेपी ज़िम्मेदारों ने इनको तहनीत भी पेश की और पार्टी में वापसी पर इनका इस्तकबाल किया। மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய மாநில தலைவர் அவர்கள் இப்பொழுது உறுப்பினர் அட்டையை வழங்குவார்கள். அக்கா, எந்த உறுப்பினர் எல்லாம் விட்டுட்டு போனீங்களோ அதே உறுப்பினர் எல்லாம் மறுபடியும் ஒரு மகிழ்வான செய்தி. டாக்டர் அம்மா அவர்கள் உறுப்பினராக கட்சியில் முதலில் இருந்து இணைந்து இன்றோடு 25 ஆண்டுகள்.
सैयद गुलाम अफजल बियाबानी सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मंगल के रोज़ शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी को एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को दी जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मकामात का मुआयना करवाया। GMR एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने आज़मीन हज को ठहराने की जगह, वज़ू और नमाज अदा करने की जगह का मुआयना करवाया। GMR अथॉरिटीज़ ने मौलाना को बताया कि आज़मीन को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ख़वातीन आज़मीन व मर्द हज़रात के लिए अलहदा वज़ू खाना और बैग वक्त नमाज अदा करने की जगह फ़राहम की जा रही है। ठहराने के इंतज़ामात का भी माक़ूल बंदोबस्त किया गया है और बैतुल खलाओं के लिए भी अलहदा इंतज़ामात किए गए हैं। सदर नशीन हज कमेटी ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी और आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की ताकीद की। इस मौके पर मुजीबुद्दीन रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी और इरफान शरीफ तेलंगाना स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी के अलावा एयरपोर्ट के अहदेदार मौजूद थे। हैदराबादी तालिब इल्म का अमेरिका में अगवा कर लिया गया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला मोहम्मद अब्दुल मई 2023 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका गए थे। इनके घर वालों ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल ने 7 मार्च 2024 से इनसे बात नहीं की। इनके वालिदैन का कहना है कि इनका बेटा जो अमेरिका में ज़ेर तालीम है को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है और फ़ोन करते हुए रकम का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा रकम न देने पर इन्हें ना छोड़ने की धमकी भी दी है, जिस पर उन्होंने अमेरिका में उनके रिश्तेदारों को इत्तला दी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। तालिब इल्म के ख़ानदान वालों ने शिकागो में इंडियन कौंसिल को इस बात का पता लगाने के लिए भी ख़त लिखा। हाल ही में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की नाश मिलने के बाद इस अगवा ने सनसनी मचा दी है। ये 3 माह में 9वां वाक़या है। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले में एक नकली खातून सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जो अपने आप को रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स की सब इंस्पेक्टर जाहिर करते हुए सरकारी दफातर में जाती थी और इसने धोखे से शादी भी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के नारकटपल्ली की एक खातून नौजवान मालाविका ने हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में अपनी डिग्री मुकम्मिल की और 2018 में RPFS SI इम्तिहान में शिरकत की और तकरीबन काबिलियत को पास किया, लेकिन बिनाई की कमी की वजह से मेडिकल चेकअप में इसे मुस्तरद कर दिया गया और इसे मुलाजिमत नहीं मिली। लेकिन इसने अपने वालिदैन और रिश्तेदारों को पहले ही बता दिया था कि वो SI बनने वाली है। जब मालाविका सब इंस्पेक्टर की मुलाजिमत के लिए मुंतखब नहीं हुई तो इसने नकली सब इंस्पेक्टर बनकर अपने वालिदैन को मुलाजिमत हासिल होने का यकीन दिलाया ताकि वो ख़ानदान में रुस्वा ना हो सके। इसलिए मालाविका ने SI की वर्दी सिलाई और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया। मामले के बारे में जानने के बाद RPF पुलिस ने मालाविका को गिरफ़्तार किया और इसे रिमांड पर भेज दिया। मालाविका RPF की वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाने के अलावा वो वर्दी में शादी के लिए दुल्हा देखने भी गई, लेकिन लड़के वालों ने शक की बुनियाद पर रेलवे के आला ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की, जिसमें पता चला कि मालाविका नामी कोई खातून सब इंस्पेक्टर नहीं है। वो यूनिफॉर्म में VIP दर्शनों और सरकारी दफातर में जाती थी। कार्रवाई करते हुए RPF पुलिस ने मालाविका को गिरफ़्तार कर लिया। रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में रोनुमा सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक परगी मंडल के सुल्तानपुर गेट के पास बाइक पर जाने वाले नौजवान ने RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और वो सामने से आने वाली DCM वैन से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दिलखराज हादसे का CCTV फुटेज तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बस को ओवरटेक करने के दौरान हुई मामूली लापरवाही की वजह से बाइक सवार की जान चली गई। दारुल अंसार ट्रस्ट कागज़ नगर के जनरल सेक्रेटरी मुखफ़्फ़म अहमद ने कहा कि ट्रस्ट के 18 कारकुन रमज़ान से पहले अलग अलग वार्ड्स में सर्वे किए, जिसके बाद आज बाद नमाज फ़जर इंदिरा मार्केट माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में 170 रोज़दारों में चावल राशन किट्स के साथ 500 रुपये बूढ़े ख़वातीन को दिया गया और कुछ बेवा ख़वातीन को राशन किट्स के साथ 200 रुपये दिए गए। उन्होंने बताया कि 1,36,000 रुपये के राशन किट्स और 1 लाख की नकद रकम तकसीम की गई। ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज़ रियाद अहमद ने अपनी जानिब से 20 राशन किट्स का अतिया दिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। लोकसभा इंतखाबात पहले मरहले में 102 सीटों पर पर्चा नामजदगी के इंतकाल का अमल शुरू। तेलंगाना के गवर्नर के हैसियत से राधाकृष्णन ने लिया हलफ।
तेलंगाना के साबिक गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन दोबारा बीजेपी में शामिल। बीएसपी एमपी कोनूर दानिश अली कांग्रेस में शामिल। सदरनशीन हज कमेटी का दौरा, शमशाबाद एयरपोर्ट आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने अहदेदारों को हिदायत। गरीब मुस्लिम खानदान को मंदिर के पुजारी ने बैल का दिया अतिया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।